बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को भी बहुत समय जेल में रहने का अवसर मिला, तो मैंने आज भी जितने भी जेल के अंदर जो कैदी हैं, मैं सबसे मिलने के लिए जाता था तो मुझे पुलिस के लोग कहते थे जो ड्यूटी में थे कि कुलस्ते जी ये तो बहुत अपराधी है। आज जितने भी इस प्रकार के उस समय जो फैसला हुए उनका रेफरेंसेस आज के इससे हमारे न्यायालय में देखने को मिलते हैं। 96 से देख रहा हूं इस पार्लियामेंट के अंदर कई ऐसे देश के प्रधानमंत्री, कानून मंत्रियों को मैंने देखा, कभी इस दिशा में सोचा नहीं। तो ये मन में कई बार ऐसे विचार निकल के आते हैं कि वास्तव में लोगों को हम न्याय कैसे दे पाए। न जाने कितने ऐसे अनुभव जिनके बारे में कह सकता हूं, मैं तो पीसी से अधिवक्ता नहीं हूं, परंतु मैं बहुत बार ऐसे हमारे जुडिशियली के क्षेत्र में, नीचे हमारे सिविल सोसाइटीज के अंदर अनेक ऐसे हमारे एसोसिएशंस के जो बार काउंसिल के जो लोग हैं उनके साथ में मिलना, कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना, तो ये मन में कई बार ऐसे विचार निकल के आते हैं कि वास्तव में लोगों को हम न्याय कैसे दे पाए, दिला पाए। ये दोनों तरह की परिस्थितियां हैं, एक न्याय दिलाने वाले, उसके लिए जो हम पैरवी करते हैं और उस पर बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। हमारे जितने भी विद्वान हैं, मैं उन विद्वानों को भी सुना है। तो आज जैसे हम जब सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, इसी प्रकार के हमारे जो विद्वान वक्ता हैं, इतने लंबे अनुभव के बाद आज जिस विषय में यहाँ पर अभी मैं सिंह साहब को सुन रहा था, तिवारी जी को भी, तो उस अनुभव से ये बातें मैं इसलिए इसको जोर देकर के कह रहा हूं, मैं सरकार के नाते नहीं, एक व्यक्ति के नाते मैं कह रहा हूं। आप जितने भी आप चाहे हाई कोर्ट के अंदर देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें, जिनका नाम बहुत बड़ा है, उनके आप देखिए कि उसमें अगर किसी केस में हियरिंग में खड़े होने के, तो उस समय सामान्य व्यक्ति तो शायद खड़े हो नहीं सकता, उनकी इतने चार्जेस से। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे जो वकीलों को मैंने देखा, मैं किसी वकील के बारे में आलोचना नहीं कह रहा हूं, परंतु उसके अनुभव और उस अनुभव के आधार पर जो हमारे देश के इस प्रकार के जो लोग हैं, या जिनको हम आज कुछ उंगलियों से गिन सकते हैं इस प्रकार के लोग हैं, अगर किसी कारण से किसी मामले में अगर वो आते हैं या चिन्हित किए जाते हैं या उन पे कोई आपराधिक मामला बनता है, तो कौन वही व्यक्ति खड़ा होता है जिसकी हैसियत है। आज एक सामान्य व्यक्ति जो छोटा सा छोटा व्यक्ति है, जिसके लिए हम अगर काम करेंगे या जिसके लिए हम खड़े होंगे अदालत के अंदर, तो एक सामान्य तौर से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जितने लोग हैं वो इस परिस्थिति को समझते होंगे, जो चाहे लोअर कोर्ट के अंदर जहाँ काम करते होंगे, हाई कोर्ट में भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो या जूनियर, तो ये अंतर आपको दिखता होगा शायद। तो ये अनुभव मैंने बहुत जगह देखा है, और इसलिए जब इस प्रकार के विषय आते हैं, और मैं कई बार देखा हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी, कभी किसी ने सोचा नहीं, आजादी के बाद जो हमारे भारत के अंदर जो कानून बने और इसके पहले जो अंग्रेजों ने बनाया, उसमें कोई अंतर नहीं। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं 96 से देख रहा हूं इस पार्लियामेंट के अंदर कई ऐसे देश के प्रधानमंत्री, कानून मंत्रियों को मैंने देखा, कभी इस दिशा में सोचा नहीं। ऐसे कई कानून हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है आज की भारत में। यही एक कारण है हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है, और आप समझ सकते हैं कि
कभी अंग्रेजों का कानून हमारे ऊपर लाद दिया जाता है। उसी कानून की व्यवस्था जिनका उल्लेख मैंने किया कि आज उस जमाने में ऐसा हुआ, और लोग रेफरेंसेस देते हैं। आज जितने भी इस प्रकार के उस समय जो फैसला हुए उनका रेफरेंसेस आज के इससे हमारे न्यायालय में देखने को मिलते हैं। जैसे युवाओं का है, आप देखिए बहुत सारे ऐसे जो क्रिमिनल केसेस आएंगे तो उनमें से कौन है, उनकी संख्या कितनी है, कौन इस भारत के ऐसे नौजवान लोग हैं, उनका अपराध क्या है। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को भी बहुत समय जेल में रहने का अवसर मिला, तो मैंने आज भी जितने भी जेल के अंदर जो कैदी हैं, मैं सबसे मिलने के लिए जाता था तो मुझे पुलिस के लोग कहते थे जो ड्यूटी में थे कि कुलस्ते जी ये तो बहुत अपराधी है, बहुत इसके हाई अलर्ट, वहाँ से इसको लेके आए, वो गोली भी चला सकता है, वो मार भी सकता है, उसके पास हथियार। आप सोचिए ये जेल के अंदर इस प्रकार की माने चर्चा और अपवाद, वो चर्चा हो, अफवाह लोग फैलाए, ये कौन है? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि जेल में भी एक सामान्य व्यक्ति अगर जेल में जाता है तो उसकी कितनी इंक्वायरियां होती हैं, उसको एंट्री करने के पहले कपड़े भी उतरवा देते हैं। तो अगर कोई हथियार लेके जाएगा या कोई इस प्रकार के जाएगा तो क्या वो अपने पास से लेके जाएगा? इसका मतलब यही है कि अगर ऐसा अपराध करने वाले के लिए आपने जेल भेज दिया, आपने उसको अंदर कहां से आपने सामान दिया, ये किसने किया? इसके पीछे कोई ना कोई कारण या कोई व्यक्ति हो सकता है, इसको समझने की जरूरत है। और मैं इसलिए कहा, मैं इतने सारे लोगों से मैं जाता था, लोग कहते थे बड़े इसके लोग हैं, मैं लगभग कोशिश करता था हमारे बैरक के अंदर जितने लोग या वहाँ का स्टाफ अधिकारी जो विजिटर्स थे उनसे भी मिलता था, मैं सबको यही कहता था कि आत्मबल, हमने कोई पाप नहीं किया, अपराध नहीं किया, हिम्मत होना चाहिए। कई बार इस प्रकार के अनुभव आए और मैंने अपने जीवन में कभी मेरे पुलिस के अंदर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं बना। मैं लगभग 40 साल हो गया, मैं 80 से काम कर रहा हूँ राजनीतिक क्षेत्र में। वैसे समाज में स्टूडेंट के नाते मैं इसके पहले भी बहुत उद्यमबाजी किए, इसके बाद यहाँ आए। तो उस समय मैंने देखा, और इसलिए इस प्रकार के जब प्रकरण आते हैं तो मैं आज भी जाता हूँ, जेलों के अंदर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, पूछता हूँ व्यक्तिगत, चाहे महिलाओं से हो, बच्चों से हो। आज ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनके लिए बहुत ऐसे जो लोग हैं जिनके बारे में कोई चिंता नहीं करता। ये अभी अभी कुछ नए नए जो निर्णय हो रहे हैं सरकार की इच्छा शक्ति के कारण, हमारे चाहे जुडिशियली के अंदर हो, स्पेशल कोर्ट्स हो, हियरिंग हो, सुनवाई का एक समय, तो इससे बहुत सारे मामले बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये पहले कभी नहीं हुए, और इसलिए मैंने कहा कि बहुत से ऐसे हमारे जुडिशियली के अंदर हमारे मिनिस्टर्स को मैंने देखा, हमारे प्रधानमंत्रियों को देखा, कभी इस दिशा में वास्तव में नहीं सोचे। आज जो स्थिति है आज भारत के अंदर, अगर हम लोकतंत्र के बारे में कहेंगे तो मैं कई बार बोलता हूं, जैसे कभी हम राजनीतिक लोगों के बारे में सोचते हैं। आप सोचिए कि भारत में पता नहीं कितने पॉलिटिशियन हैं, कितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम किसके लिए नहीं। मैं एक बात और भी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री जी आज हमारे नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको देखा, उनके साथ में मुझे सौभाग्य ये मिला कि मैं पार्टी के अंदर भी काम किया। जब जनरल सेक्रेटरी थे मैं उनके साथ में, ऑल इंडिया का सेक्रेटरी वेंकैया जी है, सुषमा जी आज नहीं हैं, गोविंदाचार्य जी उस समय हुआ करते थे, प्रमोद जी आज नहीं हैं, उनके साथ में भी काम किया। तो इतने लंबे अंतराल में समाज में काम करते करते इस स्थान तक मैं पहुंचा
कितने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ में, शायद अटल जी के साथ में भी मैंने काम किया 80 से जब पार्टी बनी, वानी जी और ऐसे लोगों के साथ में काम करने के बाद मैंने इस बात का अनुभव किया। और वास्तव में आज जब वो प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ जब संसदीय बोर्ड की हमारे बैठक हुई, उस बोर्ड के बाद जब निर्णय हुआ और निर्णय के बाद जब संसदीय समिति की बैठक सेंट्रल हॉल में होना निश्चित हुआ और जब वो एंट्री कर रहे तो कभी शायद उनने कहा भी मैं पार्लियामेंट के कभी दरवाजे में कभी आया नहीं, मैं पहली बार प्रवेश कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री बनने का अनाउंस तो हो गया था पार्टी की ओर से, परंतु उसका विधिवत अनाउंसमेंट होना था। तब उनने कहा कि ये सरकार बनेगी, ये सरकार होगी या मेरी सरकार होगी तो किसके लिए? आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए। आज इन 8 सालों में देश के लोग अनुभव करते होंगे और वास्तव में जैसा हम देखते हैं समाज के अंदर, हो सकता है मेरी बात किसी राजनीतिक पार्टी की दृष्टि से या किसी पार्टी के बारे में या किसी सरकार ने या कुछ किया नहीं किया, मैं इस बात का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, परंतु एक व्यक्ति का उल्लेख कर रहा हूं मैं, जिसने वास्तव में एक आत्मविश्वास के साथ में उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के पहले जब वो मैदान में आते हैं समाज में काम करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, परंतु 130 करोड़ लोगों के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये अनुभव आता है कि एक सरकार या सरकार का मुखिया, ये उसका एक कमिटमेंट जो उस समय उनने कहा, आज हम उसको करते हुए देख पा रहे हैं। समय लगेगा, परंतु एक आत्मविश्वास के साथ में व्यक्ति जब बात करता है तो अनुभव आता है। मैं उस अनुभव को इसलिए यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने बहुत नज़दीकी से मैंने सरकारों को देखा, सरकार के अंदर उनकी कार्य प्रणाली को भी देखा, और जिस विषय में हम यहाँ पर अनेक क्षेत्र हैं जिन पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे करप्शन की बात, वास्तव में हमारे गहलोत जी, बहुत सारे हमारे अधिवक्ता यहाँ हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं। आज पहला निर्णय आप सोचिए उस कैबिनेट का, एसआईटी का गठन। ये आप सोच सकते हैं कि एक निर्णय, पहला कैबिनेट का फैसला हो कि हम इस दिशा में भारत को आगे ले जाएंगे। और इस प्रकार की जो परिस्थिति आज मौजूदा हालत में देख रहे हैं कि लोगों के इस प्रकार का जो माहौल, तो ये अनुभव आ रहे हैं, तो कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। और इसलिए मैं इस बात को अपने अनुभव के आधार पर, जिस प्रकार का माहौल आज हम देख रहे हैं देश में, समाज के अंदर, चाहे हमारी निर्णय प्रक्रिया हो और उसमें सुधार के लिए जितनी संभावना है, गुंजाइश है, हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये एक कोशिश है। तो जिस प्रकार का ये जो हम ये देख रहे हैं, और इसलिए आज ये जेल के अंदर हो, चाहे इस कानून व्यवस्था के अंदर हो, और चाहे हमारी किसी स्थापिका के अंदर हो, शासनिक इसलिए हो, मैंने बहुत से ऐसे जो लोग हैं आज, जैसे हमारे नक्सलवादी क्षेत्र हैं, आतंकवादी, घुसपैठी, इन क्षेत्रों में भी मेरा बहुत प्रवास हुआ। मैंने अपने जीवन के अनुभव मैंने 90 में देखा। मैं विधायक के नाते उस समय सरकार में भी था, मैं मध्य प्रदेश में। आज जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं काम करता हूं, मंडला में, नक्सलवादियों का प्रभाव बहुत था। मैंने संकल्प उस समय लिया, लोगों को जेल से मैंने बाहर किया, मैंने आज से 32 साल पहले, और आज धीरे धीरे सरकार उससे लड़ रही। हमारे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आंध्रा देखिए, महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, तेलंगाना, आपके झारखंड, उड़ीसा, ये है कौन? और उनमें से कितने ऐसे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जिनकी जान भी चली गई, उनमें से यही लोग हैं जो हमारे यहाँ के लोग हैं।
जो उसमें शामिल है इन सारे गतिविधियों में। हम किसी के खिलाफ में नहीं, किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, परंतु जैसा अनुभव है मैं उस अनुभव को देखता हूं। और इसलिए मैं कहता हूं, अगर आज हमारे नौकरशाही के बारे में देखेंगे, जितने भी रिटायर पर्सन हैं आईएएस, उनमें से अधिकांश लोग देखेंगे सब सारी संस्थाओं के अंदर, हमारे एनजीओ के अंदर काम करते हैं। बाहर निकलने के बाद को वही काम करते हैं जो गांव का हमारा नौजवान करता है। और 60 साल तक है, जब अगर 30 साल 35 साल का काम करने का अनुभव आया तो सरकारों को भी एडवाइज, सुझाव, उस निर्णय की प्रक्रिया में वो स्वयं भागीदार रहते हैं। तो उस समय कभी, और मैं ये कह सकता हूं, वास्तव में मैंने मोदी जी के बारे में मैं कह सकता हूं कि ये जितने नौकरशाह हैं, उनसे जो जूनियर लोग हैं, नए अनुभव हैं, यंग एज के जो लोग हैं, उनके अनुभव और सीनियर, उनसे भी वो बात करते हैं। और बात करने के बाद उनकी अपनी फीलिंग से समाज के लिए क्या करना चाहिए, देश के लिए क्या करना चाहिए, उनमें से वो बातचीत करते हैं और उस आधार पर उस निर्णय प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो नौकरशाह की वो ताकत होती है, अगर वो ठीक प्रकार की इस अनुभव को कर लेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आज जिन चीज़ों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, ये जो हमारी लड़ाई है, हम अपने जन्मसिद्ध अधिकार, हम ये जो बात करते हैं, शायद मुझे लगता है अगर इस दिशा में हम सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है भारत के बारे में, देश के बारे में, हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्था, हम इसको पूरी तरीके से हम समाप्त कर सकते हैं। ये केवल इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, समय ज़रूर लगेगा। और इसलिए ये जो संवाद है, ये चर्चा है, मुझे लगता है कि हमको ये 75 साल में हमारे अनुभव को हम सबको विचार करना चाहिए कि हमने क्या उस समय देखा, जो पुराने लोग हैं उनसे सीखना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए इस आज के इस परिप्रेक्ष्य में। तो मुझे लगता है कि हम जिस प्रकार का ये जो माहौल है, हमारे यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है, हम इससे भी निपट पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारे इस आयोजनकर्ता